तो यहाँ पर हम लोग बोल्ड टैग का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो बी स्टैंड फॉर बोल्ड, कैप्स लॉक ऑफ करके लिखिएगा, अरे बी एंड बी टैग क्लोज। ठीक है, अब हमें इन सब में गैप बनाना है। सो यहाँ पर अगर हम लोग इस एरिया का बॉर्डर एक्टिव करते हैं, तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इसको कैसे करेक्ट किया जाए, तो हम यहाँ पर इसको करेक्ट करने के लिए एक और टी आर बनाएंगे, इसकी कॉपी और पेस्ट। तो ब्राउज़र में देखें तो डबल हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखेंगे रोस्पैन, तो ये दोनों मर्ज होकर एक हो जाएंगे। तो जाइए, एक तो यहाँ पर जो हमने टी आर कॉपी किया है, यहाँ जाके लिखेंगे आप इस वाले में रोस्पैन 2। तो नीचे वाले टी डी को डिलीट कर सकते हैं अपन, एक हो गया। अब यहाँ पर नीचे वाले में से ये डिलीट करो, ऊपर वाले में से इसको डिलीट कर दो। परफेक्ट। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर इस पार्ट को हैंडल। सो अपन क्या करेंगे, इस पूरे पार्ट को यहाँ से कट करने का हम क्या करेंगे, यहाँ पर डिफाइन करेंगे टेबल विड्थ इज 100%, बॉर्डर फिलहाल के लिए 1, टी आर टी डी M% NBSP TD close, TR close and table tag close। नेक्स्ट हमें यहाँ पर कितने लिंक बनाने, 1 2 3 4 5 6। तो आप यहाँ पर हमारी जो विड्थ है वो कितनी है, 777 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, तो कितना कि 129.5। तो यहाँ पर आप विड्थ इक्वल टू जाके टीडी में मेंशन करेंगे 1 2 3 4 5 6, है ना। और यहाँ से पूरा ए टैग यहाँ से इसमें कॉल कर देंगे आप। स्पीकर रोल खत्म हो गया। है ना। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, अलाइन इज इक्वल टू, पैडिंग स्पेसिंग हमने यहाँ डाल रखा है, कॉपी कर सकते हैं अपन यहाँ से। और बॉर्डर को बाद में क्या कर लेंगे अपन, नन। क्या बोलते हो, बन गया बढ़िया से। अब ये जो ऊपर की हाइट ज़्यादा बढ़ रही है, तो यहाँ पर देखो, हाइट हमने कहीं तो डाल तो नहीं रखी, तो मुझे स्पीक की ज़रूरत नहीं है, उसको डालूँ।
कौन सी लाइन? वो तो टेस्टिंग के लिए डाल रखी ना, हटानी है। वो तो यहाँ से हम जीरो कर दोगे ना, है ना। तो ऐसे आप ये वाला पार्ट अपना डिज़ाइन करोगे इसके अंदर। तो अभी ये वर्टिकली मिडल हो रहा है, तो आप इसको यहाँ से जाके यहाँ लिखेंगे वी अलाइन टॉप। तो बन गया ना कुछ वैसे ही। बस क्या नहीं हट सकता भी, अंडरलाइन। बट हमने हेडर को लास्ट क्लास से काफ़ी अच्छे से मैचअप कर लिया, है ना, वो भी बिना CSS के। तो ये बढ़िया तरीका होता है प्रैक्टिस करने का कि कैसे HTML की एक एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल सीखा जाए। इसके बाद ये वाला पार्ट हमें हैंडल करना है। तो यहाँ पर आप देखोगे ये एरियल बोल्ड 18 पिक्सल और कलर है ब्लैक। तो आपको यहाँ आना पड़ेगा इस एरिया में। सही समझे। चेक करेंगे, ठीक है। जितना बड़ा आपने करना है, यहाँ जाके वो नंबर डाल लेना है ना। ऐसे अपना चेंज हो गया। तो ये वाला जो लाइन है, यहाँ से कॉपी, यहाँ पेस्ट, यहाँ पर क्या हो जाएगा, बेनिफिट्स वाला पार्ट। तो हम रिफ्रेश करेंगे तो ये पार्ट भी देखो अपना ओके हो गया इस तरह से। फिर टेस्टिमोनियल, तो ये लाइन कॉपी, है ना। फिर हमारा मैटर, साइज, ये लिखा हुआ है। जस्टिफाई ऐसे यहाँ पर भी रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, लेकिन हम लोग जस्टिफाई का यूज़ हर जगह नहीं करते। ये अपना ULI आ जाएगा इसके अंदर, ये बार आपका करेक्ट हो जाएगा। फिर आपका लास्ट वाला क्या कहेगा, फॉन्ट हमारे चेंज हो गया। इसके बाद ये वाला पार्ट है, ये अपना ब्लॉग अपडेट वाला पार्ट आ गया। एक इसके ऊपर पोर्टफोलियो वाला पार्ट है, ब्लॉग अपडेट का साइज में छोटा करना है। परफेक्ट। इसी तरह से हमें इसको कनेक्ट विद को चेंज करना है। इस टेक्स्ट को हमें चेंज करना है।
लास्ट इज फुटर, ये भी पार्ट आपका हैंडल हो गया इसमें। ये तो हमने पूरा टेबल बनाया ना, हमने देखो टेबल बनाया, इसके अंदर बैकग्राउंड कलर डाला, फिर टेबल के अंदर फिर हमने सेंटर में एक और टेबल बनाया 960 पिक्सल्स की विड्थ का। इसका जो हमारा टेबल है उसकी अपन जो हाइट है यहाँ से इस हाइट को हम लोग थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। तो ये इस तरह से हो जाएगा, परफेक्ट। नेक्स्ट इन सभी लिंक का कलर में चेंज करना है, तो आप इन सभी के अंदर यहाँ पर भी फॉन्ट टैग डाल के इनको कंट्रोल कर सकते हो। तो ये वाला पार्ट भी आपका कंट्रोल हो जाएगा। जैसे मैं यहाँ जाके लिख देता हूँ ओनली कलर, तो देखेंगे आप आपका होम का कलर चेंज हो गया। तो ये प्रैक्टिस आपने सभी में इम्प्लीमेंट करनी है इस तरह से। अबाउट के बाद आप पोर्टफोलियो में आएंगे, सर्विसेज, ब्लॉग, फिर क्लोज करेंगे इन सबको। ये देखिए चेंज हो गया इस तरह से। सो बिना किसी CSS की हेल्प से हमने कंप्लीट एक स्ट्रक्चर बिल्ड किया है। तो ये है सिर्फ और सिर्फ HTML के टैग की बेस्ट प्रैक्टिस। अब हम लोग आज स्टार्ट करेंगे फॉर्म बनाना सीखेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो फॉर्म के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर एक न्यू फाइल बना लेंगे और यहाँ से हम लोग उसको नेम देंगे HTML फॉर्म। HTML form extension.html entire matter remove, ओके जी। तो फॉर्म बनाने के लिए बेसिकली क्या होता है कि हम लोग सबसे पहले फॉर्म टैग का यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप लिखेंगे फॉर्म और फॉर्म टैग क्लोज। सो फॉर्म बेसिकली कहाँ यूज़ में आता है, जैसे किसी भी वेबसाइट पर आप साइन इन साइन अप करते हैं तो वो फॉर्म का ही एक पार्ट होता है। या जैसे अगर आप ई-कॉमर्स वेबसाइट से आके कुछ खरीदते हैं, हाँ बॉक्स है जहाँ पर हम लोग कुछ लिखते हैं मैसेज। तो फर्स्ट स्टेप कि आपका फॉर्म टैग में रैप होगा। सेकंड स्टेप, जो भी आप फील्ड बनाना चाह रहे हैं तो जैसे कि हम यहाँ पर लिखते हैं एक टैग विच इज़ लेबल, तो यहाँ लिखेंगे आप लेबल में जाकर हम यहाँ डिफाइन करेंगे फॉर एट्रीब्यूट हमने लिखा लाइक नेम, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर डिफाइन करेंगे लाइक नेम, और आपने यहाँ से लेबल को क्या करना है क्लोज, और यहाँ पर हम लोग लगा देंगे BR इस तरह से। फिर अपन डिफाइन करेंगे इनपुट टाइप
text, id is name, name is name, and br, ये हमने कुछ इस तरह से डिफाइन किया। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक फील्ड बन गया है इस तरह से, जिसके अंदर यूजर कैन टाइप और वी कैन टाइप। लाइक मैं अपना नेम यहाँ लिख देता हूँ, काम कर रहा है। तो इसको ज़रा समझते हैं ये क्या चीज़ है। तो जैसे आप देखें इनपुट टाइप इज टेक्स्ट, यानी कि इसमें यूजर टेक्स्ट लिख सकता है सिर्फ। आईडी और नेम, इनको आप डिफाइन करें या ना करें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा अभी के लिए। ये बेसिकली फ़र्क पड़ता है जब आपका जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो जाता है, तब के लिए। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर अगर हम लोग यहाँ आते हैं फ्लिपकार्ट जैसी साइट पर और आप यहाँ से लॉगिन अटेम्प्ट करते हैं, तो यहाँ पर क्या पूछा रहा है, एंटर ईमेल या आपका मोबाइल नंबर। आप रिक्वेस्ट ओटीपी करोगे तो यहाँ पर एक एरर आ गया कि भाई आपने प्लीज़ एंटर वैलिड ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर। सो क्या हो रहा है कि इसने ये चेक कर लिया कि यूज़र ने कुछ भी नहीं लिखा है यहाँ पर। तो ये पॉसिबल हुआ जावास्क्रिप्ट से, ठीक है। तो हम सीखेंगे ये सब चीज़ें कि किस तरह से होती है। फिलहाल पहले डिज़ाइनिंग वाले पार्ट को कंप्लीट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैं इसको यहाँ पर कर देता हूँ एफ नेम, एफ नेम, एफ नेम, और हमने यहाँ पर क्या लिखा, फर्स्ट नेम। इसी तरह से मुझे एक बनाना है लास्ट नेम के लिए, तो हमने क्या लिखा है पर एल नेम, लास्ट नेम। कर सकते हो, लेकिन इसका एंड यूज़र को कोई मतलब नहीं, ये जस्ट हमारी इन्फॉर्मेशन के लिए होता है, बैक एंड के लिए, ठीक है। यूज़र के लिए तो हम लोग पूरा लिख रहे हैं ना लास्ट नेम। यहाँ पर अगर आप देखो तो उसको क्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, तो वो हमारे लिए है एल नेम। तो अगर हमें बैकएंड में अगर कोई इन्फॉर्मेशन कैप्चर करेंगे तो एल नेम मतलब लास्ट नेम, इस तरह से हमें पता चल जाएगा कि बेसिकली हम लोग क्या लिख रहे हैं इस चीज़ को। तो इस तरह से बेसिकली आपका ये पार्ट बन के रेडी होता है इसके अंदर, ठीक है। क्लियर है फॉर्म कैसे बनेगा। अब जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर लिखा रहा है एंटर ईमेल ऑब्लिक मोबाइल नंबर है। हम यहाँ पर क्लिक करते हैं ऊपर चला जाता है, तो ये सब चीज़ें हम अभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो जब आप बूटस्ट्रैप पर आ जाओगे तब जाके पॉसिबल होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है। अभी के लिए ये सब चीज़ आपकी काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये वाला पार्ट क्लियर है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे इसके अंदर रेडियो बटन्स बनाने का, कि रेडियो बटन्स कैसे बनते हैं। तो यहाँ पर इसमें हम लोग डिफाइन करेंगे अगेन एक लेबल, या डायरेक्ट आप इनपुट डिफाइन कर लेंगे। हमने डिफाइन किया इनपुट, और इनपुट का हम लोग टाइप क्या लिखेंगे यहाँ पर, रेडियो। या मैं काम करता हूँ इसको ना अलग अलग सेक्शन में बना देता हूँ, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट हमारा रहेगा ना, इसको हम लोग नेम कर देते हैं क्या, जैसे कि टेक्स्ट फील्ड्स। दिस इज अ टेक्स्ट फील्ड पार्ट। तो ब्राउजर जब आप इसके यहाँ देखेंगे तो ये इस तरह से आपको पता चलेगा, राइट। फिर हम लोग जो बनाएंगे यहाँ से वो रेडियो बटन्स बनाएंगे। तो हमने इसको किया कॉपी, इसको नेम दे देंगे रेडियो बटन्स। रेडियो बटन्स में जाके हम यहाँ पर, ये इतना दूर तक क्यों जा रहा है, क्या है इसके अंदर। हाँ जी, तो यहाँ पर आप लिखेंगे इनपुट टाइप, लेवल को डिलीट कर दो, इनपुट टाइप इज रेडियो,
इसको एक आईडी दे देते हैं लाइक जैसे कि HTML, और इसको हम नेम दे देते हैं जैसे कि फेवरेट लैंग्वेज, और यहाँ जाकर हम लोग एक वैल्यू लिख देते हैं, वैल्यू इज HTML, ये हमने डिफाइन किया, और यहाँ पर अपन लिख देते हैं लेवल फॉर, हमने यहाँ पर डिफाइन किया HTML, और यहाँ हमने लिखा इसमें HTML, और इसका हमने लगाया BR। इसी तरह से आपको जितनी भी फेवरेट लैंग्वेजेस एक यूज़र के लिए डिफाइन करनी है, जैसे रेडियो ID इज CSS, फेवरेट लैंग्वेज वैल्यू इज CSS, और यहाँ पर जाके आप लेवल में CSS और इधर CSS डिफाइन करें। इसी तरह से हम लोग एक और बना लेते हैं, ID इज जावास्क्रिप्ट, यहाँ पर आप लिखेंगे जावास्क्रिप्ट, और यहाँ पर आप लिखेंगे जावास्क्रिप्ट। तो जब हम ब्राउजर में देखेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रेडियो बटन बने हुए हैं। तो यूजर कैन सेलेक्ट एनी वन फेवरेट लैंग्वेज, जो उसकी इन तीनों में से कोई एक लैंग्वेज यहाँ पर होगी, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैं पैराग्राफ में लिख देता हूँ, मैसेज वी चूज योर फेवरेट लैंग्वेजेस, चूज योर फेवरेट वेब लैंग्वेज, ठीक है। तो ये होता है हमारा क्या, रेडियो। फिर हम लोग क्या देखते हैं, चेक बॉक्सेस। चेक बॉक्सेस, सो यहाँ पर यूजर कैन सेलेक्ट मल्टीपल लैंग्वेजेस। आपने यहाँ पे क्या लिखना है, जैसे कि इनपुट टाइप चेक बॉक्स लाइक दिस, ठीक है। और यहाँ से अब हम लोग देखेंगे कि लाइक मेरे तीनों ही फेवरेट है, तो मैं तीनों को सेलेक्ट कर सकता हूँ। डिफरेंस बना है। अब यहाँ पर तीनों का जो नेम है वो डिफरेंट हम लोग रख सकते हैं। बटन के केस में सेम रहता है, चेकबॉक्स के केस में डिफरेंट चल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। तो यहाँ पर हम जाके डिफाइन कर लेंगे, जैसे कि ID इज HTML, सो नेम इज ऑल्सो HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, काम करेगा। बट ध्यान रखने वाली बात यह है कि हम एक ही पेज में दो सेम नेम के एट्रीब्यूट यूज नहीं करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर नेम ID सेम है, यहाँ नेम ID सेम है। HTML जब तक चला कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब जावास्क्रिप्ट चलाओगे तो प्रॉब्लम आएगी आपको। सो जैसे यहाँ पर सब कुछ अलग है, तो जैसे मैं एक कार के ऊपर एग्जाम्पल बना देता हूँ, तो मैं इसको एक नेम देता हूँ लाइक व्हीकल 1। इसको मैंने क्या नेम दिया, व्हीकल 1। तो ये मेरा हो जाएगा व्हीकल 2, ये मेरा हो जाएगा व्हीकल 3। समझ रहे हो, नेम क्लैश नहीं करना चाहिए। इसी तरह से यहाँ पर लोग नेम में जाएंगे तो यहाँ पर व्हीकल ID यूनिक होती है ना, जैसे मेरा DL तुम्हारा DL अलग होगा, मेरा आधार तुम्हारा आधार डिफरेंट होगा, मेरा पैन तुम्हारा पैन डिफरेंट होगा, तभी तो यूनिकनेस पता चलेगी कि बंदा यूनिक है कि नहीं है। इसी तरह से वैल्यू में जाकर मैं लिख देता हूँ, जैसे कि बाइक, कार या बोट, ठीक है। तो लेवल 4 यहाँ पर आपका व्हीकल ये 3 है, लेवल 4 ये मेरा 2 है, लेवल 4 ये मेरा 1 है। यहाँ पर बाइक है, यहाँ पर
सबमिट बटन हम लोग कैसे बनाते हैं? क्या कोई एक ही सेलेक्ट हो? नहीं, एक बनाने की बात करो, कोई एक ही सेलेक्ट हो तीन में से? नहीं कर सकते, क्योंकि हमें यहाँ पर इसलिए रेडियो दिया होता है। तो जब हमें कोई एक चूज करा होता है रेडियो, मल्टीपल देने होते तो चेक बॉक्स। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सबमिट बटन। ठीक है, तो ये हमारा क्या सबमिट बटन। अब हमें इस फॉर्म को सबमिट अगर कराना है तो हम यहाँ जाके नीचे लिखेंगे, इसके बाद इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू जो इसमें जाएगा वो सबमिट होगा। अभी अपन क्या देखते हैं, नीचे सबमिट का कंट्रोल आ गया अपने पास इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला पार्ट क्लियर। तो ऐसे हमारे फॉर्म के अंदर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रोल अवेलेबल रहते हैं। अब बात करते हैं हमारे और कौन कौन से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फील्ड अवेलेबल होते हैं कि जिनका हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं। तो जैसे एग्जांपल के तौर पर एक हमारे पास होता है पासवर्ड फील्ड। जब हम लोग कहीं लॉगिन करने जाते हैं तो एक पासवर्ड जब भी हम लोग लिखते हैं वो हमें पता होता है, क्योंकि वो डॉट 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 बना देता है वहाँ पर, बट कहीं ना कहीं वो पीछे कुछ टाइप कर रहा होता है ना। तो वो डॉट डॉट इसलिए आता है भाई, अगर मान लो मैं यहाँ बैठा हूँ, तुम भी यहीं बैठे हो, तो तुम देख तो पा रहे होगे लेकिन समझ नहीं पाओगे मैंने क्या टाइप किया। हाँ, अगर कोई एक एक करके लिख रहा होगा तो पता चल जाएगा, है ना। स्क्रीन पे नहीं पता लगेगा हमें कि बेसिकली हमने क्या पासवर्ड पंच किया है इसके अंदर। सो हम लोग बात करेंगे फॉर्म के अंदर, ये हमारा HTML फॉर्म।
लिया ऑलरेडी कि इनपुट बेसिकली किस तरह से काम करता है, लेवल आपने देख लिया किस तरह से काम करता है, हमने क्या नहीं देखा, सेलेक्ट टैग। तो सेलेक्ट टैग सेक्टर 5 में ना उस एड्रेस पे मैं नहीं मिलूंगा, आपका सेक्टर 5 में भारत डेयरी है, तो वहाँ पर ना प्लॉट नंबर 708 है। हाँ जी, तो हम लोग क्या लिख रहे थे यहाँ पर, लेवल 4 कार्स, और यहाँ पर हम लिखेंगे चूज और कार, हमने अपना लेवल डिफाइन किया। अभी अपन यहाँ पर जाकर डिफाइन करेंगे सेलेक्ट टैग। सेलेक्ट में हम लोग एक आईडी रख लेंगे लाइक कार्स, और यहाँ पर नेम्स का डिफाइन कर देंगे कार्स। इसमें लिखेंगे ऑप्शन, यहाँ पे लिखेंगे वैल्यू, वैल्यू में जाकर हम यहाँ पर नाम डिफाइन करेंगे जैसे कि वॉल्वो, और यहाँ पर ऑप्शन टाइप हमने क्या करना है क्लोज, और इस वॉल्वो को हमने यहाँ पर इस तरह से क्लोज कर लेना है, इसका नीचे सेलेक्ट टैब का क्लोज है। सो नंबर ऑफ जितने भी ऑप्शन आप यहाँ डालना चाहते हैं यहाँ पे डिफाइन कर लेंगे इस तरह से। तो जैसे वॉल्वो हमने डिफाइन किया, साब हमने डिफाइन किया, यहाँ पर जाकर हम डिफाइन कर लेते हैं फिएट, यहाँ पर डिफाइन करते हैं ऑडी, यहाँ ऑडी, फिएट, साब, इस तरह से नेम डिफाइन करो, और ब्राउजर में आके आपने इसको चेक कर सकते हैं। देखो ये तो हो गया हमारा इनपुट, ये हो गया हमारा लेवल वाला जिसमें लेवल लिखा रहा है, ये हमारा सेलेक्ट होकर देखो दिखाई दे रहा है ड्रॉप डाउन कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आपकी ड्रॉप डाउन वर्क करते हैं इसके अंदर, ठीक है। कर पाएंगे इसको इनपुट और लेवल में? देखो नॉर्मली इनपुट से तो हमारा ये फील्ड बनता है, लेवल से हमारा ये बन के आता है ऊपर वाला, ठीक है। अब लेवल क्यों जरूरी है? जैसे मान लो कि ये एक एसी है, अगर इसके ऊपर लेवल ना हो ब्लू स्टार, तो मुझे कैसे पता चलेगा किस ब्रांड का है? या अगर मैं किसी ब्रांड में जाता हूँ और मैं अपने लिए कपड़े खरीद रहा हूँ और उस पर कोई टैग ना हो और मुझे चार्ज किया जा रहा है ब्रांड की कॉस्ट का, तो क्या आप पे करोगे? चाहे उसकी फैब्रिक क्वालिटी कितनी ऑसम क्यों ना हो, अगर उस पर एलन सोलिव का मार्क नहीं है और मुझसे एलन सोलिव के पैसे लिए जा रहे हैं, तो मैं कहूँगा नहीं होगा। तो बेसिकली कहता है टैग आपका बेसिकली रिफ्लेक्शन होता है कि किस ब्रांड का वो प्रोडक्ट है, और टैग के ऊपर बहुत सारी और भी इंफॉर्मेशन जैसे कि टाइप्स ऑफ फैब्रिक क्या है, किस तरह की वॉशिंग कंडीशंस है
में जाते ना हम लोग, माँ बाप का नाम बताओ, तो ये टैग ही तो हुआ है। ये जैसे आप फ़ोन चला रहे हो, कौन सा है, आपको जी इस पर तो नाम ही नहीं लिखा हुआ है, हमें कोई फर्जी होगा। तो वहाँ पर फिर मैटर करता है ना, आई एप्पल है या फिर क्या है वो चीज़। अब इसमें एक प्रॉपर्टी आती है हमारे पास विजिबल वैल्यू के नाम से। सो यहाँ पर अपन मेंशन करेंगे use the size attribute to specify the number of visible values. So here I'm going to put attribute is size and value is 3 या 2 whatever, और अभी अपन जो रिफ्रेश करेंगे तो 3 आइटम यहाँ पर हमें डिस्प्ले होंगे इसके अंदर। नेक्स्ट इज allow multiple selection. So use the multiple attribute to allow
बात करेंगे यहाँ पर फील्ड सेट एंड लेजेंड की कि वो किस तरह